Hi, my name is Choma Byung, Junior Engineer RWD, posted in Seppa. मेरा फिटनेस जर्नी जो 2022 में स्टार्ट हुआ था। तो बिफोर दैट आई वाज 88 kg. नाउ आई एम 70 kg. तो प्रोबेबली आई हैव रिड्यूस 18 kg. तो फर्स्ट में हमको फिटनेस का बारे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना पता था कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है बोल के। तो ऐसे करके ऐसा हुआ कि हम अल्ट्रा कैलोरी डेफिशिएंट में हम चला गए। तो हार्डली हम एक दिन में कभी कभी ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करता था, और कभी कभी हम 800 तक भी खाता था, 800 कैलोरी बोल के एक दिन में। कभी कभी 1000 में भी जाता था, कभी कभी 500 भी खा लेता था, क्योंकि हमको इतना मेरा हेल्थ इशू ऑन द वे टू हेल्थ इश्यूज में आ रहा था। तो हम सिर्फ फास्ट में मेरे वेट लॉस का ही एक तो प्लान था। लेकिन जब से हम यहाँ आए एम स्क्वायर फिटनेस में, ये ज्योतिष ये सर का पास में, द रियल मीनिंग ऑफ फिटनेस इससे ही सीखा है ना। तो फर्स्ट में ऐसे लगता था कि मेरा कैलोरी में वो सब कुछ बैलेंस में नहीं था। उसमें भी डेफिशिट में जाता ही था, लेकिन उसमें इतना नॉलेज नहीं था मेरा पास। उसमें कार्ब इंटेक बहुत ज्यादा लेता था। उनमें से मेरा 80% जो कार्ब ही होता था, 20 में से इधर उधर करके। द रियल बैलेंस, रियल रेशियो, द रियल एसेंस ऑफ सस्टेनेबल डाइट, ये सब लाइफ इससे ही सीखा है ना। ये सर से, ज्योति सर से, ये हमको इतना अच्छा प्लान बताया कि होंडा क्या बोलता है उसका, एक अच्छा वेट लॉस का रियल जर्नी हमको अच्छा से एक अच्छा डायरेक्शन में हमको जाने दे रही है जो। तो धीरे धीरे ऐसे करके, टू बी ऑनेस्ट, ये मसल बिल्डिंग ये सब चीज मेरा कुछ था ही नहीं टारगेट जो। नॉट इवन 1%। मेरा माइंड में ये था कि कार्डियो 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 कार्डियो, मसल को पास हम कभी कभी जस्ट इसको ट्रेन करने के लिए, थोड़ा अपना इसको टाइट रखने के लिए ही करता था। लेकिन धीरे धीरे हमको मसल का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, धीरे धीरे। आफ्टर ये मसल गेनिंग, नॉट अबाउट गेनिंग, शेडिंग और गेनिंग नहीं, आपको मसल मसल होना आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। मोर देन वेट, मोर देन लूजिंग वेट, हैविंग मसल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपका वो नॉट 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 फॉर ओनली लुक्स ना, आपका लाइफ के लिए मसल इज द ओनली दैट, वो ऐसी चीज है जो हमेशा वो आपका रिवर्सिबल है। आप एनी टाइम वो कुछ भी रिवर्सिबल इन केस, आप कोई भी एज में मसल मसल रिटेन कर सकते हैं। तो उसमें आपका हेल्थ एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी है, एवरीथिंग है, ये सब है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कुछ भी हो जाए प्रैक्टिकली, तो जिम हर दिन तो पॉसिबल तो नहीं होता है, तभी भी हम पकड़ के ही रखते हैं एटलीस्ट। कभी कभार ना, कभी कभी हम 2 बार भी कर लेते हैं। हमको मालूम होता है कि कभी कभी कुछ कॉल आ जाएगा, तो वो बहाना में, उसका मीनिंग ये नहीं कि आप ओवर ट्रेन करना है। तो एक दोनों को एनर्जी को बैलेंस करके कभी कभी हम 2 बार भी कर लेते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रोटीन ना। हम कुछ भी करके, मेरा कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि कुछ भी कैलोरी में ना, हम कहीं से भी करके मेरा अपना प्रोटीन नीड, मेरा पर्सनली मिनिमम 120 है, हम जितना देख रहे हैं उसका हम हिट करके ही छोड़ते हैं। कहीं भी जाओ, जिम भी करो ना करो, हम कहीं से भी करके ना मैनेज करके, हम कुछ भी हो या ना हो ना, सरप्लस में भी चला जाओ, हम प्रोटीन हिट करता ही करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रोटीन। आपको कहीं से भी आप हिट कर लेना, जितना हो सके आप कर सकने से वो सबसे अच्छा है बोल के। एंड आफ्टर ऑल, माई ऑल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ ज्योतिष सर। माई लाइफ एवरीथिंग, आई थिंक नाउ आई एम इन ए राइट डायरेक्शन। थैंक यू। आप और फिटनेस को आप कभी भी आप, ये क्या बोलते हैं, फिटनेस को आप कभी वो क्या बोलते हैं, डेस्टिनी मत बनाए, उसका वे ऑफ लाइफ बनाइए। आप डेस्टिनी बनाएगा, फेल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू ज्योतिष। और अभी फिर भी कंटिन्यू होने दीजिए अभी सब। और बीच में कुछ चैलेंज आया था आपका, अभी जैसे आप बाहर में जाते हो जब, है ना, फील्ड में जाना पड़ता है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? वो सबसे चैलेंजिंग चीज होता है। और प्रैक्टिकली मेरा लाइफ ऐसे नहीं कि जो 9 to 5 वाला लाइफ नहीं है। जो ऑफिस सुबह आएगा, जो बैंक मैनेजर का होता है, टीचर का होता है, हाँ। आई रिस्पेक्ट देम। हाँ। जो डॉक्टर्स लोग का होता हाँ, है, हाँ। मेरा लाइफ ऐसे नहीं है। हाँ। मेरा हम फील्ड ऑफिसर है, तो मैक्सिमम फील्ड में हम समय बिताते हैं, साइट में बिताता है। ओके। ऑफिस में भी होता है, ऑफिस में हम अपना वो क्या बोलते हैं, ये टेक्निकल काम करता है, लेकिन वो तो कम होता है। मैक्सिमम हम लोग साइट होते हैं। राइट होता है। तो उसमें कभी कभार आपको 3-4 महीना भी आपको जिम स्किप करना पड़ता है। स्किप करना पड़ता है। तो उसमें हम एटलीस्ट क्या करते हैं, मसल नहीं कर भी पाने से एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा मेरा वॉक तो हो ही जाता है। वाह, हो जाता वो बहाना में साइड में आपको एवरी डे 2-3 आवर्स ऑफ वॉकिंग तो नेचुरली हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। तो उसमें एक बेनिफिट होता है कि आप कैलोरी डेफिशिएंसी भी मेंटेन करते हैं। हाँ, हाँ। एंड एट द सेम टाइम, गांव में हम कहीं भी जब जाते हैं तो साइड में हम वहां से जितना हो सके वहां का प्रोटीन, रियल प्रोटीन लेने का ट्राई करते हैं। एकदम। वहाँ का मीट का प्रोटीन मिल जाता है हम लोग, वहाँ 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 का लोकल वो बीन होता है, उसका भी हमको प्रोटीन मिल जाता है।
जो लोकल वहाँ पे एक तो हम लोग इसका राजमा वर्जन हाँ हाँ छोटा वाला एक तो होता है ना अच्छा, बीन जो और ओके। पेयरिंग बोलते हैं हाँ उससे हम ले लेते हैं हाँ चिकन से ले लेते हैं लोकल चिकन का हाई प्रोटीन होता है वहां से हम ले लेते हैं बढ़िया। अंडा ले लेते हैं बढ़िया। कैसे भी करके वहां में भी हम एक क्या बोलते हैं ना एक तो वो प्रोबेबल रेशियो बनाता है हाँ इतना मेंटेन कर रहा है बोल के तो इसलिए आपको कोई जरूरी नहीं कि ये सब ना जो ऑनलाइन में जो मिलता है ना उसी से ही फुलफिल करना है आप नेचुरली भी फुलफिल करो बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरल में क्या है उससे फुलफिल करो जी ना सुनने में लगता है आपको एवोकेडो और इस ओके आई एम नॉट ये सब नो नॉट ओनली आई एम सॉरी क्या बोलते हैं ये जो भी प्रोटीन सोर्सेस बोलता है ना हाँ, ये हाँ। सुनने में वो मैनेजेबल है अर्बन में ना तो हाँ। रूरल में ये सब तो नहीं होने से कि हम एटलीस्ट रूरल बेसिस से हमको क्या मिलता है उससे हम मैनेज करता है हाँ तो अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हाँ। अवेलेबिलिटी होपफुली वो कारण से शायद मेंटेन हुआ होगा नाउ आई एम ऑन द वे टू मसल गेनिंग हाँ तो मेरा अभी टारगेट यही रहेगा अभी मेरा इतना वेट लॉस का मेरा वो अभी इतना वो डीप फोकस नहीं मेरा अभी फैट लॉस का है एंड वन थिंग रिमेंबर यू हैव टू लूज योर फैट नॉट वेट इट्स अबाउट फैट लॉस नॉट वेट लॉस यस ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पहले हमको सिर्फ वेट ही होता था सर कुछ समय तो मेरा मसल भी बहुत लॉस हो गया था इतना अल्ट्रा डेफिसिट में चला गया था तो रियल एसेंस हमको यहाँ से ही सीखने मिला है द रियल डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थैंक यू और सर का अभी एक्सपीरियंस 2022 में किया था ना 22 में हम हेल्थ फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तो उसमें हम इतना जिम बोल के तो नहीं था मेरा जगह सेप्पा में एक जिम था अच्छा अच्छा तो उसमें ये था कि उसमें ट्रेनर तो था लेकिन इतना उस समय अटैच नहीं था लेकिन वो भी बहुत हेल्प किया है ना अच्छा अच्छा लेकिन वो समय ऐसे था कि मेरा माइंड में इतना था कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है वो तो हमको पता था कहीं से भी करके करो मेरा माइंड ये था कि कुछ भी खा लो हम कैलोरी डेफिसिट में ही रहना वो मेरा नॉलेज था शायद वो ऐसे करके हम खुद ब खुद ही हम एक साल तो हम खुद ही अपना वेट लॉस किया है तो रियल एसेंस ऑफ वेट लॉस का साथ और सबसे रियल डेफिनेशन हम यहाँ से और सीखा है ना यहाँ जब से हम ये एम स्क्वायर में आए हैं शायद हमको सही मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में हम शायद जा रहा था होगा लेकिन सही डायरेक्शन हमको और अच्छा से यहाँ भी गाइड किया ये फिटनेस सेंटर तो आपका टोटल अभी 18 केजीज फिटनेस हो हाँ 18 kg now I'm 70 then that means I have lost 18 kg 18 केजीज और लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इम्प्रूवमेंट आपका अभी क्या क्या सुधार आया है जिंदगी में बिफोर और अभी 2 साल बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपका लाइक सबसे पहले पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो था नहीं लाइफ में कभी इतना नेगेटिविटी भी नहीं था जितना वो पॉजिटिव द रियल एसेंस ऑफ पॉजिटिविटी आपको फिटनेस में ही आएगा तो आपका वो पहले ऐसे होता था कि आपको जब भी उठना है आप उठ सकते हैं अभी पहले ऐसे था कि आप 10 बजे को ही मेरा आँख खुलता था एक क्या इतना रात को अभी आप जितना भी 2-3 आवर्स हो के भी आप उठ सकते हैं क्योंकि आपका पास एक ऐसे एक्टिव हो जाता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका सबसे लाइफ का वो होता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज की पॉजिटिविटी ये आता है कि आपका मेंटल पीस ऑफ माइंड आपका वो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस अपना आप से आ जाता है ये सबसे जरूरी वो सबसे लाइफ का सबसे कमी चीज है मैनेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस पीस वो सबसे लाइफ का इम्पोर्टेंट इसलिए फिजिकल फिटनेस ये इनडायरेक्टली आपको सबसे मेंटल फिटनेस भी देता है आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट उसको आदमी रियलाइज नहीं करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बढ़िया बहुत अच्छा लगा बात करके सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम Okay, thank you. And thank you for transforming me. yes Okay. thank you guys thank you for watching Thank you. काट लीजिए